नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बीजेपी सांसद रमेश भिदोड़ी के एक बयान पर इस वक्त बवाल मच गया है और बवाल ऐसा कि अब विपक्ष इसको एक एजेंडा बनाने की कवायद में लग गया है। पूरा वाकया क्या है वो बताऊं उससे पहले सिर्फ इस वक्त की जो असल तस्वीर है वो समझिए कि कोई भी लोकतंत्र में संवैधानिक पदों पर बैठकर या फिर सदन का हिस्सा होकर अगर इस तरीके के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, टिप्पणी करता है और उसके ठीक पीछे बैठे उनसे ही जुड़े, उनकी पार्टी से जुड़े और पूर्व मंत्री रह चुके कोई शख्स अगर हंसते दिखाई देते हैं तो बेहद शर्मनाक है। हालांकि इस बात को लेकर खुद राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, लेकिन लोकतंत्र में इन चीजों की कतई कोई जरूरत नहीं होती और ना ही स्वीकार्यता होती है। पूरा मामला यह है कि रमेश भिदोड़ी जिस वक्त बोल रहे थे उस वक्त दानिश अली ने कुछ बोलने की कोशिश की और उसके बाद भिदोड़ी इतना भड़क गए कि उन्होंने एक के बाद एक तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जो कि सार्वजनिक जीवन में, आम बोलचाल की भाषा में, अपने घर परिवार में भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनका इस्तेमाल सदन के अंदर हुआ। अब ये पूरा प्रकरण जो था इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया। हंगामा उसी वक्त शुरू हो गया और उसके बाद खुद राजनाथ सिंह को इस पर माफी मांगनी पड़ी। इसको लेकर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसी तमाम बातें, ऐसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है, वो चाहे किसी रैली के मंच से हो या फिर मीडिया के सामने आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के दौरान हो या फिर सदन के अंदर हो। हमने तमाम विधानसभाओं में कई बार देखा है कि वहां कुर्सियां भी चल गई, मारापीटी भी हुई, लेकिन फिर भी हर बार कहा जाता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन कोई व्यक्ति जो कि इतना अनुभवी है, राजनीति में परिपक्व है, वो एक शब्द नहीं बल्कि कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक एक करके लगातार करता रहे, तो फिर उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि क्या उसे डर भय नहीं है, लोक लाज नहीं है, या फिर सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं है, नियम कानून की जानकारी नहीं है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इस वक्त चर्चा में हैं और शायद इसी वजह से बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर दिखाई दी और अब विपक्ष इसको लेकर हमलावर हो गया है। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता दानिश अली से न सिर्फ मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं बल्कि इस मुद्दे को और ज्यादा बड़ा करने की कवायद की जा रही है। एक तरीके से ये तय करने की और सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि एक बड़ा मौका विपक्ष के हाथ लगा है जो कि बीजेपी के एक सांसद ने उनको दे दिया। वो पार्टी जो कि अनुशासन में रहने और अनुशासित रहने की बात करती है, उसके अगर एक माननीय सदस्य वो अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो फिर पार्टी की छवि पर भी इसका असर पड़ता है और फिर राजनीति में अगर किसी को कोई मौका मिलता है तो चूकेगा नहीं, प्रहार बड़ा होगा।